अस्सलाम वालेकुम। एक बूढ़ी खातून ने रेडियो स्टेशन फ़ोन किया कि वह कई दिनों से भूखी है और कई दिनों से सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर गुजारा कर रही है, और कहा कि अल्लाह की राह में उसे कुछ खाने के लिए दिया जाए। एक मुनकर खुदा भी उसकी गुफ्तगू सुन रहा था और उसको एक मजाक की आदत सूझी। उसने खाने पीने की एशिया खरीदी और उस बूढ़ी औरत का एड्रेस मालूम करने के बाद अपने नौकर से बोला कि जाकर उस बूढ़ी औरत को दे आओ, और जब वह पूछे कि किसने भेजा है तो बताना ये शैतान की तरफ से तोहफा है। वह बूढ़ी औरत इतने ज़्यादा खाने का सामान देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी अपने घर के कोने में वह रखने लगी। ऐसे में नौकर ने पूछा, क्या आप मालूम नहीं करना चाहेंगी कि ये सामान किसने भेजा है? ये सुनकर वह बोली, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं कि किसने भेजा है, मगर इतना मालूम है कि जब मेरे रब का हुक्म आता है तो शैतान भी हुक्म की तामील करता है। एक बादशाह ने एक दिन उस ख्वाहिश का इजहार किया कि महल में इतने सारे अक्लमंदों के साथ एक बेवकूफ़ को भी होना चाहिए जो कि सबके लिए तफरीह का बास हो। चुनांचा बड़ी कोशिशों के बाद एक बेवकूफ़ का इंतखाब हुआ और उसके लिए एक खास किस्म का ताज बनवाया गया। बादशाह उससे रोज़ाना चंद एक सवालात पूछता और बेवकूफ़ के जवाबात सुनकर बादशाह और दरबारी खूब हंसते। वक्त गुजरता गया और एक दिन बादशाह सख्त बीमार हो गया, यहाँ तक कि तबीबों ने जवाब दे दिया। बादशाह ने अपनी तकलीफ़ दूर करने के लिए अपना आखिरी वक्त बेवकूफ़ के साथ गुजारने का फैसला किया और उसको तलब करके कहा कि आज तुम सवाल करो, मैं जवाब देता हूँ। बेवकूफ़ ने सवाल किया, आप अपनी मौत के बाद कहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे? बादशाह ने जवाब दिया, अपने मालिक के पास। बेवकूफ़ का अगला सवाल था, आप वहाँ कितने दिन रहेंगे? बादशाह ने कहा, हमेशा के लिए। बेवकूफ़ ने पूछा, फिर तो आपने वहाँ अपने आराम और क़याम के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया होगा। बादशाह उस सवाल पर हैरान हो गया और जवाब दिया, नहीं, मैंने तो कोई इंतज़ाम नहीं किया। बेवकूफ़ ने अपने सर से बेवकूफ़ी के ताज को उतार कर बादशाह के सर पर रखते हुए कहा, गुस्ताखी माफ़, मेरे से ज़्यादा आप उस ताज के हकदार हैं। जहाँ रहना नहीं था वहाँ इतनी बड़ी सल्तनत, और जहाँ हमेशा के लिए रहना होगा वहाँ के लिए कुछ भी नहीं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह को 2 बाज तोहफे में मिले। उसने इतने खूबसूरत परिंदे कभी नहीं देखे थे। बादशाह ने दोनों परिंदे अपने मुलाजिम को दिए कि वह उनकी तरबियत करे। एक दिन मुलाजिम ने बादशाह को बताया कि एक परिंदा ऊंची उड़ान उड़ रहा है और दूसरा जिस दिन से आया है अपनी साख से नहीं उड़ पा रहा। बादशाह ने ममलकत के तमाम मालजों और जादूगरों को तलब कर लिया, लेकिन कोई उस बाज को ना उड़ा सका। बादशाह ने अपने मशेरों के सामने ये मसला रखा। घंटे दिन और दिन महीनों में ढल गए, लेकिन बाज ना उड़ सका। बादशाह ने किसी ऐसे शख्स को बुलाने का फैसला किया जो कुदरत से गहरी दिलचस्पी रखता हो। बादशाह ने अपने मशेरों को हुक्म दिया कि किसी ऐसे शख्स को ढूंढ कर लाओ जो बरसों जंगलात में गुजार चुका हो। अगले दिन बादशाह बाज को महल के बागों में उड़ते हुए देखकर हैरान रह गया। बादशाह ने उस शख्स को तलब किया जिसने बाज को उड़ाया था। उस शख्स को बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने पूछा, तुमने बाज को कैसे उड़ाया? वह मुस्कुराकर बोला, मैंने वह साख काट दी जिस पर बाज बैठा था।
आगे बढ़ने के मौका बहुत है, लेकिन हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। हम अपने एहसासों से कदम बाहर ही नहीं निकालते। नई आजमाइशें और नए तजुर्बे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने की वजह बनते हैं। आजमाइशों का मुकाबला करें, यही कामयाबी का वाहिद रास्ता है। एक उस्ताद था, वह अक्सर अपने शागिर्दों से कहा करता था कि ये दिन बड़ा कीमती है। एक रोज़ एक तालिब इल्म का जूता फट गया। वह मोची के पास गया और कहा, मेरा जूता मरम्मत कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हें दीन का एक मसला बताऊंगा। मोची ने कहा, अपना मसला रख अपने पास, मुझे पैसे दे। तालिब इल्म ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है। मोची किसी सूरत न माना और बगैर पैसे के जूता मरम्मत न किया। तालिब इल्म अपने उस्ताद के पास गया और सारा वाक़या सुनाकर कहा, लोगों के नज़दीक दीन की कीमत कुछ भी नहीं। उस्ताद अक्लमंद थे। तालिब इल्म से कहा, अच्छा तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मोती देता हूँ, तुम सब्जी मंडी जाकर उसकी कीमत मालूम करो। वह तालिब इल्म मोती लेकर सब्जी मंडी पहुँचा और एक सब्जी फरोश से कहा, इस मोती की कीमत लगाओ। उसने कहा कि तुम उसके बदले यहाँ से 2-3 लीमू उठा लो, उस मोती से मेरे बच्चे खेलेंगे। वह बच्चा उस्ताद के पास आया और कहा, इस मोती की कीमत 2 या 3 लीमू है। उस्ताद ने कहा, अच्छा अब तुम उसकी कीमत सुनार से मालूम करो। वह गया और पहली ही दुकान पर जब उसने मोती दिखाया तो दुकानदार हैरान रह गया। उसने कहा, अगर तुम मेरी पूरी दुकान भी ले लो तो भी उस मोती की कीमत पूरी न होगी। तालिब इल्म ने अपने उस्ताद के पास आकर माजरा सुनाया। उस्ताद ने कहा, बच्चे, हर चीज़ की कीमत उसकी मंडी में लगती है, दीन की कीमत अल्लाह की मंडी में लगती है। उस कीमत को अहल इल्म ही समझते हैं, जाहिल क्या जाने दीन की कीमत क्या है।